चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और नाम है इनका दोस्तों पूनम जी। पूनम जी से बात करते हैं कि मैम ये बताइए कि बीपीएससी को लेकर के बहुत चर्चित में देख रहे हैं कि वन में इस तरीके से नहीं हुआ, वन में भी धांधली हुआ था, टू में भी धांधली हुआ है, क्योंकि अगर धांधली ऐसा नहीं होता तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ऐसा चीज था कि नहीं आता ही आता। एक उसमें भी गड़बड़ी फर्जीवाड़ी हुआ है, लेकिन वो आउट उतना नहीं हुआ। लेकिन देखिए कि 15 तारीख को है, 15 मार्च को जो बीपीएससी 3.0 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दुखद है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में इतनी तत्परता है कि 24 घंटे के अंदर आपने देखा कि 250 लोगों को कोहिनूर होटल से गिरफ्तार किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में ही ये हो सकती है। जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेपर कैंसिल होगा? बिल्कुल, सरकार अपने निर्णय सुनाएगी, आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि जो भी गलत हुआ है उसको सही करने के लिए तो कुछ ना कुछ सरकार निर्णय लेगी। आखिर शिक्षा विभाग में इतना टाइट दिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो ये गठन है जो ले रही है, तो वो तो आप भी जानते हैं, सब लोग दुनिया जानती है कि बिहार पब्लिक सर्विस कितना टाइट एग्जाम लेती है। और उसके अंदर में ऐसे अलग से एग्जाम लिया जाता है, या कोई लेता संस्था लेता जिस तरीके से बेल्ट्रॉन ले रही है उस तरीके से लेगा तो कोई आदमी एग्जाम कर तक न भाई कुछ तरीके से कहे। ये जो आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो ले रही है, तो उसमें आपको डाउट ऐसा क्यों हो रहा है? और लोग इस पर मतलब कि पेपर लीक का मामला आया तो आया कहाँ से? बीच में क्या इन्वॉल्व कौन हो सकता है? देखिए, इन्वॉल्व कोई भी हो सकता है उसमें, क्योंकि अभी जो सत्ता से आरजेडी हटी हुई है, हो सकता है कि उनकी कोई रणनीति हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी इसमें दोषी है, अभी तो हमने बताया कि 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो भी दोषी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा मैम, तो पेपर लीक कैसे होते? इतना टाइट होता है, माने कि शूज भी उतार दिया जाता है, बेल्ट पैंट सब खुलवा दिया जाता है, जो कहा जाता है सारा चीजें मेटल डिडक्ट करके, लेकिन फिर भी लीक होने का क्या मतलब? कैसे क्या हो? देखिए, ये तो कानून अपना काम कर रही है, उसमें जो भी दोषी हैं, कहाँ से कैसे पेपर लीक हुआ, सारा चीज सामने आएगा। क्योंकि जो पकड़ाए हुए वो तो बताएंगे ही, पुलिस अपना काम करेगी, कैसे पेपर कहाँ से लीक हुए, कैसे कराया गया, ये सारी जानकारी उन लोग के माध्यम से आप लोग के बीच में आएगी। तो एक अच्छा था स्टूडेंट का मांग है, पब्लिक का सबका मांग है कि ये बीपीएससी 3.0 कैंसिल होना चाहिए, तो क्या लगता है? देखिए, यदि उनकी मांग है तो सरकार इस पे विचार करेगी। जाहिर सी बात है, मतलब कि जो पढ़े लिखे रहेंगे उनका छट जाएगा, जो नहीं रहेंगे ऊपर पैसा दे करके 10-10 20 लाख रुपया लेकर सेटिंग अरेंजमेंट होता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो पढ़े हैं, जो शिक्षित है, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनकी जो जितना वो अपने कैपेसिटी दिखा रहे हैं, कितना पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो पेपर लीक किए हैं उनको ही नौकरी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए सरकार इसके खिलाफ है और सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर इस तरीके से और नहीं होता तब तो अंदर अंदर पूरा बहुत हो जाता। देखिए, ये हमने कहा कि एनडीए की सरकार है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे, जब उन्होंने सिपाही की बहाली निकाली थी, लगभग हमको लगता है कि 21,000 के लगभग निकाले थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और अभी फरवरी में जो अमीन, ये भी देखे होंगे यूपी में भी लीक हुआ जी, अभी जो अमीन 4 फरवरी को अमीन की बहाली जो थी उसमें भी पेपर लीक हुआ था। लेकिन सरकार क्या थी उस समय? आरजेडी के गठबंधन की सरकार थी। क्या हुआ? कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। 24 घंटे के अंदर 250 लोगों को गिरफ्तार करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बीपीएससी जो है टीआरई 3.0 है, उसमें मतलब कि पेपर लीक की वजह से कहीं ना कहीं तो त्रुटि तो हुई है, कहीं ना कहीं तो विभाग में कहीं ना कहीं तो कुछ तो गैपिंग हुआ है, तभी इस तरीके से मामला हो रहा है। तो देखिए, यही चीज तो जनता भी कह रही है और अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि ये पेपर को क्या होना चाहिए, ये जो एग्जाम हुई है एग्जाम को रद्द होना ही चाहिए, और शायद हो भी जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ओवर एज वाले क्या उसमें फिर से फॉर्म भर सकेंगे? क्या उनका मौका आगे किया जाएगा? 10 इयर्स ओवर एज रिलैक्सेशन 10 इयर्स, क्या ऐसा हो पाएगा?
देखिए, हमने तो कहा कि बिहार की भलाई के लिए एनडीए सरकार तत्पर है। जो भी उचित निर्णय शिक्षकों के लिए लिया जाएगा। शिक्षक लोग अपना जो काम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो सारे लोग अपने काम को अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। तो कहीं नहीं कि सरकार भी उनके प्रति संवेदनशील है। तो संवेदनशील है, तो इसका मतलब ये है कि जो है अभी तो अगस्त में है, ईवी अगर कैंसिल होता है तो ये पेपर बीपीएससी सीधे अगस्त में चला जाएगा। अगस्त में फॉर्म निकलने वाला था, है ना? तो देखिए उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये मैम आप आश्वासन दीजिए, बताइए कि बीपीएससी में जो 12 से लेकर के वैकेंसियां अभी तक नहीं निकली थी, ओवर एज वालों की छट जा रहे हैं, 1.5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित हैं। क्या ये इसमें प्रावधान में, इसमें नियमावली में आएगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? देखिए, ये सरकार अपना काम करेगी। शिक्षा विभाग का माध्यम का सवाल है। शिक्षा विभाग अपना उचित निर्णय लेना है तो लेगी ही। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो कहा कि बिहार की भलाई के लिए, शिक्षकों की भलाई के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी लेगी, एनडीए की सरकार लेगी। यानी कि कुछ उसमें मतलब कहने का मतलब है कि कुछ चेंजिंग उसमें आएगा, आ सकता है बच्चों की भलाई के कारण उसमें कुछ चेंजिंग आएगा, नियमावली चेंज हो सकती है। देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, क्या नियमावली आप लोग के लिए आएगी, लेकिन ऐसा मानना है कि कुछ न कुछ तो राय विचार बस, कुछ न कुछ अल्टरनेटिव तो कुछ न सोचेंगी सोचेगी। और जो ओवर एज वाले जो विद्यार्थी हैं, हो सके कि ये जो पेपर जो कैंसिल होने वाली है, तो हो सके कि उसमें आप लोगों का उसमें खुशखबरी हो सके। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों, तो फॉलो